राधे राधे। आज हम आपको लड्डू गोपाल की एक सच्ची सेवा की कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बहुत ही प्यार भाव से रहती थी। इस दोनों धर्म से अलग थी, लेकिन विचार दोनों के एक ही थे। एक हिंदू धर्म की महिला थी तो एक जैन धर्म की। दोनों अपने अपने प्रभु की आराधना पूजा पाठ करके अपना समय बिताती थी। और उनमें से जो हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर में मंदिर में बड़े प्रेम भाव से लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था। और वह उन्हें बिल्कुल बच्चे की तरह मानती थी। प्रतिदिन बालक की भांति नहला धुलाकर, नए कपड़े पहनाकर, आभूषण आदि पहनाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर तैयार करती थी। और जब भी वह कहीं बाहर जाती थी तो लड्डू गोपाल के लिए एक बच्चे के समान ही फल, खेल, खिलौने आदि चीजें बहुत सारी लेकर आती थी। प्रेम पूर्वक आकर उनको भोग लगाती थी। इसी तरह दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर रही थी। दोनों जब पूजा पाठ और सभी कामों से फ्री हो जाती थी, तब वह बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने में व्यतीत करती थी। अब कुछ समय के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। यह अवसर वह छोड़ना नहीं चाहती थी। तब उसने अपनी जो सबसे प्रिय सखी थी, जैन धर्म की जो महिला साथ में रहती थी, उसे भी चलने के लिए कहा। क्योंकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में बहुत परेशानी होगी और मेरी वजह से तुम भी परेशान होगी। तुम्हारी तीर्थ यात्रा में विघ्न होगा, इसलिए सखी तुम अकेले ही चली जाओ। हिंदू महिला बड़ी उदास हो गई सुनकर और बड़े उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, लेकिन मेरे आराध्या मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सारी बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बिल्कुल चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ और मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल की भली भांति ध्यान रखूंगी और सेवा करूंगी। अब जी इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी, तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पांव पर पड़ी। तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके तो पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पांव मुड़ गए हैं, टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें यानी लड्डू गोपाल को देखा था तो वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित देखा था। और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ही ऐसा है। और वह बहुत परेशान हो गई और उसने सोचने लगी कि मैं अब अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। अब ये सब सोचकर वह बहुत चिंता में बैठी थी। अब उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने तो अपना निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो है ही इतने कृपालु दया निधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि मतलब लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए। और यह सब देखकर उस वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला यानी उसकी सखी तीर्थ यात्रा पूर्ण करके जब वापस आई, तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को बेचैन थी, बहुत ललायित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए हैं। अरे, उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा।
तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया। अब उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है, और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सरी नहीं है, आपकी कृपा अनंत है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कभी सोच भी नहीं सकता कोई भी। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, ये लड्डू गोपाल की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह क्योंकि लड्डू गोपाल जो है, कोई भी मतलब भगवान की अगर आप पूजा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो आपकी जरूर सुनते हैं वो। इसलिए जब भी आप भगवान की पूजा या सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करिए, ये जैन महिला की तरह। तो बोलिए राधे राधे, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।